हाय गाइस, आज के क्वेश्चन है हमारी क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है ऊषा। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसे दो तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता की सुबह का गतिशील शब्द चित्रण है, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी रहता है। सेकंड पूछा जाता है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवित चित्रण है, पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय, ठीक है, भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख के लिपे चौक के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। ठीक है, लाल केसर पीसने के बाद जब सिल धुल देते हैं ना, तो वैसा लगता है। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश में नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है, ठीक है, जब आसमान नीला होता है और सूर्य प्रकट होता है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हैं, इनमें गतिशीलता है। तो गाइज, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौक। तो गाइज, नई कविता के कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्ति में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। तो इसका आंसर है, नई कविता में लगभग सभी कवियों ने सदा कुछ विशेष कहना चाहा है। जब भी कोई नई कविता आती है, हर कवि कुछ नया कहने का ही प्रयास करता है, अथवा कविता की विषय वस्तु को नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहा है। उन्होंने इसके लिए कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ दिया है। जो कुछ उन्होंने इसके माध्यम से कहा है, कविता उससे नए अर्थ देती है। उपयुक्त पंक्ति में यद्यपि सुबह के आकाश को चौका जैसा माना है, और यदि इसके कोष्ठक में दी गई पंक्ति को देखा जाए तो चौका भी अभी राख से लिपा है। किससे लिपा है? राख से। उसका रंग मटमैला है। इसी तरह सुबह का आकाश भी दिखाई देता है। कैसे? मटमैला सा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है, कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है, ठीक है, आपने चूल्हे पे चौका लगा हुआ कभी देखा है? देखेंगे तो वो साफ भी होता है और उसका कलर कैसा होता है? मिटीले कलर का होता है। तो वो साफ भी है और मटमैला भी है। तो इसी प्रकार आकाश भी हमारा साफ भी है और मटमैला भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? तो आंसर है, कवि ने नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने के सहायक हैं, ठीक है, सूर्य उदय करने में सहायक होते हैं। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशील के लिए किया है। सूर्योदय होते ही यह एक जादू सा टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। तो बहुत काली सिर जरा से लाल केसर की जैसे धूल गई हो। इस लाइन का आपको काव्य सौंदर्य बताना है, ठीक है, भाव सौंदर्य और काव्यांश। तो इसका आंसर है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ज़्यादा कली सिर अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, उसका अर्थ है कालापन खत्म हो जाता है। थोड़ा सा केसर डालेंगे तो वह धुल जाती है और उसका कालापन खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कली को किरण रूपी केसर धो देगा, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा हो, तब वह अभी गीला भी है। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। तो गाइस, अगर आपने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहाँ से जाकर इसके नोट्स ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो ऊषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला भी होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सुखाकर साफ हो जाता है
उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपकी समझ आए होंगे और मैंने सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मतलब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए।